इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे का करियर एक्चुअली स्टार्ट होता है क्लास 12th के बाद। और क्लास 12th के बाद सारी जनता यही डाउट में रहती है कि सर क्लास 12th के बाद क्या करें, कौन से कोर्सेज करियर पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं या फिर कौन कौन से कोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबके बारे में नॉलेज उनको होती ही नहीं है। मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से जो बेस्ट गाइडेंस है वो देने की कोशिश करूंगा। मैं खुद एक डिफेंस एजुकेटर हूं, गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूं, दो प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुका हूं, यूट्यूबर हूं एंड इसके अलावा बीटेक इंजीनियर भी हूं। बहुत सारी फील्ड में एक्सपीरियंस होने के बाद मैं कुछ ऐसे कंक्लूजन्स पे पहुंचा हूं जो आपके करियर में इन जनरल हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगी कि किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो 12th के बाद क्या करें, उससे पहले ना एक्चुअली आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पहले आंसर करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। 12th के बाद कुछ करना नहीं है, आप एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं। जो भी मेरा बच्चा है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि सब लाइफ में कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ऊपर ही रखना चाहते हैं, किसी छोटी जॉब में किसी छोटे काम में नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आप डिफेंस में अफसर बनना चाहते हो, आप सिविल सर्विसेज में अफसर बनना चाहते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हो, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज इसी से डिसाइड होगा कि 12th के बाद आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। जब इस चीज को डिसाइड कर लोगे तो फिर अगला कोर्स आता है कि किस डिग्री के क्या फायदे हैं। हर डिग्री के बारे में मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा, हर चीज से रिलेटेड कुछ कुछ बातें बताऊंगा, ताकि इन जनरल आपका एक ओपिनियन बन पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको डिफेंस ऑफिसर बनना है तो कौन कौन से कोर्सेस मतलब कर लेने चाहिए। डिफेंस ऑफिसर बनने के बच्चे बहुत सारे तरीके होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 25 ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हो। 12th के बाद एनडीए से ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद सीडीएस आता है, एफकेट आता है, ये रिटन वाले हैं। बहुत सारे डायरेक्ट एंट्रीज वाले हैं। डायरेक्ट एंट्रीज का मतलब होता है जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता। क्लास 12th के बाद वो जेई के थ्रू ले रहा होता है कि बच्चा जेई से सीधा एसएसबी दे सकता है, और ग्रेजुएशन के बाद वो डायरेक्ट बीटेक के बाद ले रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हो तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमेशा उस बच्चे के पास ज्यादा होंगी जिसने बीटेक कर रखी होगी। देखो इसमें कोई दोहराई नहीं है, उस बच्चे के पास हमेशा अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी जिसने बीटेक कर रखी होगी। अगर आपने बीटेक नहीं करी है तो नेवी तो आप सीधा सीधा हटा दो पहली चीज तो। और बहुत सारी ऐसी एंट्रीज, डायरेक्ट एंट्रीज जो आपके पास अवेल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है। बीटेक बी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीटेक के अलावा कोई और कोर्स आप कर नहीं सकते। आपको सीडीएस हो, आपको एफकेट हो, आपके सीएपीएफ हो, इन सारे एग्जामिनेशन में आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर बीटेक करोगे तो नॉर्मल ग्रेजुएट तो हो ही जाओगे, उन सब में एप्लीकेबल तो हो ही हो, और साथ साथ और बहुत सारे में एप्लीकेबल हो। बट बीटेक कॉस्टली होती है। बीटेक भी दो कैटेगरी में है, या तो आप प्राइवेट करोगे या गवर्नमेंट करोगे। गवर्नमेंट में करने के लिए आपको अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, जेई टाइप का। अगर आप प्राइवेट करोगे तो आपका पैसा अच्छा खासा होना चाहिए। गवर्नमेंट में पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, 10 से 12 लाख रुपए बीटेक में लगते ही लगते हैं। तो बच्चे को यह भी डिसाइड करना पड़ेगा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, उसके हिसाब से उसको कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। हर जगह से सिलेक्शन होते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, बीए वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, हर जगह से सिलेक्ट होते ही। क्लियर होगी बात? मेरे हिसाब से मैं इससे ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं समझा सकता। एग्जांपल देता हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन होता है उसमें सीधी एलिजिबिलिटी है भाई साहब। एक मतलब 2-3 पोस्ट है ना, एक पोस्ट पे सीधा लिखा हुआ कि बीटेक डिग्री होनी चाहिए, दूसरे में फिर दूसरे ऑप्शन है। ठीक है, चलो ये सब होगा। दूसरा आता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के थ्रू जाए, सिविल सर्विसेज में मैं सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं बोल रहा हूं, बट ऑफिसर लेवल की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। एसएससी सीजीएल से भी बच्चा जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी जाता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है एज सच कि आपने कौन सी डिग्री कर रखी है। एज सच उस डिग्री का कोई रोल नहीं है, बिकॉज एलिजिबिलिटी में केवल और केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट बीए से भी हो सकते हैं, बीएससी से भी हो सकते हैं, बीटेक से भी हो सकते हैं, किसी और कोर्स से भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है टोटली वो मैटर करती है कि आपने कितना प्रिपेयर करा है। ठीक है, आपने एग्जाम को लिए कितना प्रिपेयर करा है। तो सिविल सर्विस का ये सिस्टम है। नॉर्मली लोग बीए की तरफ भाग रहे होते हैं बिकॉज जो बीए वाले सब्जेक्ट है वही सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, बट इन जनरल मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूं। जो सब्जेक्ट है बच्चा पढ़ ही सकता है। भाई मैंने बीटेक डिग्री करी थी, बीटेक डिग्री मतलब सबसे मुश्किल डिग्री में से आती है, बट उसमें भी बहुत टाइम होता है। अगर बंदा चाहे तो डिग्री के साथ साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर सकता है। मैंने बीटेक डिग्री के बाद उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, सिविल सर्विस की तैयारी करी, वो नहीं निकला, बट एसएससी सीजीएल से मैं अफसर बन गया।
मेरी बात को समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि बीए वाला बच्चा ही जा सकता है या बीए वालों को फेवर मिलता है, फेवर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। फेवर मिलेगा जो ज्यादा पढ़ाई करेगा, साफ सी बात है। इसमें गेम सारा पढ़ाई का है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई करनी है, आप बीए करके कर सकते हो, बीटेक करके कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बीटेक में फायदे ये होते हैं कि थोड़ी सी पढ़ने का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चलो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो बच्चे मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, बट बीए के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टीचिंग वीचिंग में जाना है तो बीएससी के थ्रू थोड़ा सा इजी होता है, बीए में ठीक ठाक ऑप्शन होते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में नॉन टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास होगी तो दिक्कत होगी। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आप जाओ तो फिर जैसे एमबीए बीबीए टाइप की चीज करो, ठीक है, बीसीए एमसीए टाइप की चीज करो, बीटेक करो। प्राइवेट सेक्टर में तो देखो यहीं से एंट्री आसानी से मिल सकती है। जो टेक्निकल डिग्री नहीं होल्ड करता है उसको प्राइवेट सेक्टर में जाने में दिक्कत होगी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजीज, मोर अबाउट, मतलब ढंग की पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। आपको नीचे किसी पोस्ट पे जाना है तो बात अलग है, ढंग की पोस्ट की बात कर रहा हूं। आपको खुद का बिजनेस करना है तो खुद का बिजनेस करना है तो एज सच कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, बट जो बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो, जो बढ़िया से बढ़िया आप डिग्री ले सकते हो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, आपके बिजनेस से हमेशा फायदा देगा। आज की डेट में बिजनेसमैन हूं, राइट, लेकिन बीटेक डिग्री मतलब इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज से करी है। मैं एनएसआईटी का पास आउट हूं, जो आज की डेट में एनएसयूटी है। कैंपस प्लेस था, मैं सबसे हाईएस्ट कैंपस प्लेस था अपने ब्रांच का मैं, ठीक है। तो लेकिन आज बिजनेसमैन हूं। तो बिजनेसमैन में वो नहीं चाहिए है कि भाई आपको कोई डिग्री हो, बट जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना इन जनरल आपके बिजनेस में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता भाई। ठीक है जी, अब डिग्रीज की बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बीटेक डिग्री। देखो बीटेक डिग्री जो है, मतलब मैंने बताया कि थोड़ी सी ना इमेज खराब हो रखी है आज की डेट में बीटेक डिग्री की, बट इतनी खराब है नहीं। अगर आप बीटेक भी ढंग से करोगे, पढ़ के करोगे, मेहनत करके करोगे, तो आप बीटेक डिग्री के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंच जरूर जाओगे। लेकिन आजकल थोड़ी सी बदनामी हो रखी है। अगर मुझसे इन जनरल पूछो सिर्फ कौन सी फील्ड में करनी चाहिए, आई ऑलवेज से कि सीएस में करो, आईटी में करो, थोड़ा सा स्कोप ज्यादा बढ़ रहा है आज की डेट में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर्सपेक्टिव से करना चाहते हैं, मतलब डिफेंस के अलावा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिविल से करो। सिविल में बहुत सारी जॉब्स निकले, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अलग लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी अगर कोई अच्छा कॉलेज है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो डिग्री मतलब ब्रांच थोड़ी कम मैटर कर जाते हैं, कॉलेज ज्यादा मैटर कर जाता है, बट फिर भी जो बेसिक है मैंने आपको बता दिया। IMU CET इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है बच्चों के लिए, खासतौर से उसके लिए जो बच्चा डिफेंस में जाना चाहता था बट वो नहीं जा पाया एनडीए के थ्रू। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, जिसको मर्चेंट नेवी के नाम से जानते हैं। मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों ने थोड़ा सा नेगेटिव भी सुना होता है, बट अगर आप अच्छे कॉलेज से जाओगे तो कैंपस प्लेसमेंट होती है एंड बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। मेरे काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, अलग अलग कैंपसेस में, बहुत सारे यार दोस्त भी हैं। देखो हर डिग्री में एक ही बात है, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे ना, अच्छे कॉलेज में जाके मेहनत करोगे, तो आप पहुंच तो जाओगे कहीं अच्छी जगह पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दिस इज अ गुड ऑप्शन। दूसरा, बीटेक यहां से कर सकते हो। बीटेक करने के बाद तो बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें बीटेक डिग्री एलिजिबल होती है, तो वो तो वहां पे आपका चली जाएगा। क्लियर होगी बात। बीएससी बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है, लोग बीएससी कर लेते हैं बिकॉज बीए से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, बट बीएससी में फायदा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो तो आप ग्रेजुएट हो, उसके लिए बीएससी बीटेक बीए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। बीएससी में इन जनरल टीचिंग ऑप्शन ठीक होता है, टीचिंग ऑप्शन, बिकॉज साइंस के सब्जेक्ट के टीचर्स की डिमांड अच्छी खासी रहती है, तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन इफ यू गो फॉर टीचिंग। कुछ बहुत स्पेसिफिक जॉब्स होती है जिसमें बीएससी को रिक्वायरमेंट भी मान लेते हैं, बट बहुत कम जॉब्स होती है। बीए अगेन काफी ट्रेंडिंग है। बीए ऐसा नहीं है कि खराब है, ऐसा नहीं है। अब बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, स्टार्टिंग से मेहनत करेगा तो बीए उसको हेल्प करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन पॉइंट इज पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप बीए कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, आपका एम गवर्नमेंट जॉब ही है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। लैंग्वेज कोर्सेज कुछ काफी डिमांड में आजकल। जेएनयू से बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स होते हैं, जापान, जापानीज, चाइनीज, और उनकी प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी है। आपको नॉर्मल ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी, प्लस में आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो गए, आपकी कैंपस प्लेसमेंट लगती है। काफी अच्छे जेएनयू के कोर्सेज चल रहे हैं इसमें, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट कोर्सेज कुछ जैसे एक नेहरू कॉलेज ऑफ माउंटेनियरिंग है, कुछ छोटे से कोर्स कराता है, योगा के, बेसिक माउंटेनियरिंग के, एडवांस माउंटेनियरिंग के। उससे क्या होता है कि आप उस सेक्टर में पर्टिकुलरली जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, अगर आप बोलोगे तो इसमें मैं डिटेल वीडियो मैं अलग से इस पे बना दूंगा। एग्रीकल्चर, जैसे बीएचयू की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, हरियाणा में भी वो शायद हिसार में यूनिवर्सिटी, उसकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक निकलती है, एंड मतलब एग्रीकल्चर थोड़ी सी अंडररेटेड मान लो, बट काफी अच्छा है।
कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे एक फायर इंस्टीट्यूट है नागपुर में, एक है नेशनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करे कुछ है, ये भी बहुत सारे कोर्सेज कराता है, बीटेक कराता है, जेई के थ्रू कराता है। बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनको बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे भी इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग डिग्रियां कराते हैं, फायर वाला, ये वाला। मेडिकल के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेडिकल की बात करूं मैं तो मतलब डॉक्टरी तो सबको पता ही है, बट नर्सिंग इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। डिफेंस वाले बच्चों के लिए भी इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नर्सिंग इज अ वेरी गुड डिग्री इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करो कि भाई आपकी नौकरी कैसे लग जाएगी, तो नर्सिंग इज अ गुड ऑप्शन। मेडिकल कोर्स में आप जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब अब वही बात है कि आप किस चीज में पढ़ाई करना चाहते हो। पढ़ाई सब में करनी पड़ेगी, मेहनत सब में करनी पड़ेगी, रिजल्ट सब में आएंगे, सब ही बेहतरीन है। आप ये सोचो कि बिना पढ़े कुछ हो जाए, वो होगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको कुछ और किसी और टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे पता है मैं सब कुछ आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप अपना सही करियर चूज कर सके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि किस चीज की क्या वैल्यू। ठीक है, बस यही बातें थी। बाकी सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।